इन क्रिप्टो करेंसी इन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। तो ये कंसेप्ट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक नई कंसेप्ट और इस कंसेप्ट की वजह से बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि यार कौन सी मार्जिन सिलेक्ट करना है। तो आज की वीडियो में मैं कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा आपकी मार्जिन की, कि कल को अगर कोई आपको पूछे यार ये मार्जिन का फंडा क्या है, तो आप बहुत आसानी से उसको समझा पाओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो क्रिप्टो करेंसी बेसिक। आपके सामने यहाँ पर है डेल्टा एक्सचेंज की स्क्रीन। आप यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट मार्जिन। यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं अकाउंट मार्जिन में। मार्जिन मोड यहाँ पे सिलेक्टेड है आइसोलेटेड, और यहाँ पर अगर मैं मार्जिन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आ जाता है पोर्टफोलियो मार्जिन और क्रॉस। यहाँ पर क्रॉस मार्जिन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो और आइसोलेटेड मार्जिन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे नोटबुक में आना पड़ेगा, जिससे आपकी कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे अच्छे से समझ लो। मान लो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है 1 लाख रुपए। क्लियर हो गया? 1 लाख रुपए आपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप 10x लेवरेज लेते हो। सारा झमेला लेवरेज से ही शुरू होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग सारी चीजों का होना चाहिए। मान लो आपने 10x लेवरेज लिया, इसका मतलब क्या है, जब भी आप कोई भी ट्रेड पंच करोगे उसको आपको सिंपली 10 से डिवाइड कर देना है। मान लो आपने एक ट्रेड पंच किया जिसमें 20,000 रुपए लग रहा है, 20,000 रुपए का ट्रेड है। अब इस 20,000 रुपए का ट्रेड को डिवाइड करना पड़ेगा हमको 10 से। इसका मतलब आपको 20,000 रुपए ट्रेड लेने के लिए बस 2,000 रुपए ही लग रहे हैं। क्लियर है? मतलब उस ट्रेड में एक्चुअली आपका इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए। आपके अकाउंट में कितना पैसा है? 1 लाख। वो ट्रेड करने के लिए कितना लग रहा है? 30,000। एक्चुअल में कितना डिडक्ट हुआ है? 2,000। क्लियर हो गया कंसेप्ट अभी? ओके। मार्जिन के 2 मोड थे। चलो वापस जरा स्क्रीन पे चल के बताता हूँ। देखो, मार्जिन के 2 मोड थे, चेंज मार्जिन मोड, आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो। चलो अब वापस समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मार्जिन के 2 मोड है, एक है आइसोलेटेड और एक है पोर्टफोलियो। अब क्या होगा, देखो ये जो आइसोलेटेड मोड है ना, ये उस ट्रेड में 2,000 से ज्यादा आपका नुकसान होने ही नहीं देगा, क्योंकि 2,000 ही कट हुआ है, राइट। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो मार्जिन अगर आपने सिलेक्ट करके रखी, या फिर डिफॉल्ट में कभी कभी आ जाती है बहुत सारे जनों के, तो होगा क्या मैं बता रहा हूँ। सपोज कर लो आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, आपको मार्जिन का फंडा पता नहीं था, 2,000 रुपए का भी आपका मैक्सिमम लॉस नहीं है। आपका लॉस उस पर्टिकुलर ट्रेड में पूरे 1 लाख रुपए है, जो आपके पूरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। आपके पूरे अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो पूरा 1 लाख का रिस्क हो सकता है। कैसे सर, ऐसा कैसा? ये तो हमने पहली बार सुना। हाँ भाई, ये क्रिप्टो में है। अगर आपने पोर्टफोलियो मार्जिन सिलेक्ट किया तो आपके पोर्टफोलियो में, मतलब आपके पूरे अकाउंट में जितना पैसा है वो पूरा पैसा वो ट्रेड के रिस्क में लग जाएगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। समझ रहे हो? और आपका लिक्विडेशन लेवल बहुत ज्यादा नीचे होगा। या तो लिक्विडेशन लेवल लग जाएगा, या तो आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। दो ही चांसेस है। और 99% क्या होता है मैं बता देता हूँ। 99% आपका पैसा जाता है। क्यों, मैं बता रहा हूँ क्या। पोर्टफोलियो मार्जिन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो लिक्विडेशन लेवल जो ब्रोकर है वो पूरा पैसा खत्म होने के बाद ही लगाएगा। वो क्यों, वो पास में लगाएगा। ये जो लिक्विडेशन का कंसेप्ट हमने सीखा था ना, वो सिर्फ आइसोलेटेड पे यूज होता है। क्योंकि आइसोलेटेड का मतलब क्या है भाई, कि इस ट्रेड में तेरा 2,000 का रिस्क है, तो जो तेरी एंट्री प्राइस रहेगी उसके बाजू में ही मैं लिक्विडेशन लगा दूंगा, क्योंकि 2,000 का रिस्क हो गया तो ब्रोकर काट देगा। अब आपकी पोजीशन ब्रोकर काटेगा ही नहीं। 2,000 लॉस हो गया फिर भी नहीं काटेगा। जब तक 1 लाख का लॉस नहीं हो जाता तब तक आपकी पोजीशन चलती रहे। ये है सबसे बड़ा रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो मार्जिन। बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो यूज करते हैं, उसके अलग अलग कारण है, लेकिन हमें कभी भी यूज नहीं करना। ये इंडिया में जो चलता है स्टॉक मार्केट में, हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो इंटायरली आइसोलेटेड पे ही होता है। जितना उस ट्रेड में पैसा लगा है उससे ज्यादा आपको लॉस हो नहीं सकता। लेकिन पोर्टफोलियो एक अलग कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लो आज के डेट में। और जब भी आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म में जाओ तो पहले ये देखो कि भाई मार्जिन मोड कौन सा सिलेक्टेड है, पोर्टफोलियो है या आइसोलेटेड है। पोर्टफोलियो होगा तो आइसोलेटेड पे आ जाओ, आइसोलेटेड है तो वैसा ही रहने दो। और इसके बाद अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो ये इन्फॉर्मेशन पास कर देना, बहुत ज्यादा